हम गुनाहगार लोग उन्हें मौलाना कहीं या मान पाकिस्तान। इनके आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान के वोटर उन्हें सियासत का बादशाह कहते और बुलाते हैं। वो वाकई सियासत के बादशाह हैं। दलील और मंतिक के हथियार से लैस होकर जब भी वो किसी मसले पर बात करते हैं, इनके नाक़िदों का पता पानी हो जाता है। वो हमेशा से आईनी और जमहूरी जिदोजहद के नक़ीब रहे हैं। अवाइल उम्री में ही उन्हें जनरल ज़ियाउल हक़ की अमरेत का सामना करना पड़ा। उनके मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े नाम जनरल ज़ियाउल हक़ के मजहबी और मुक़द्दस अफ़गान जिहाद के झांसे में आकर इनके साथ मिल गए, मगर सियासत के बादशाह ने उल अज़मी से अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का दानिश व तदबीर से मुकाबला किया और अपने अंदरूनी हरीफों को एक एक करके पछाड़ दिया। वो सियासत में अभी नौवारिद थे कि MRD की जमहूरी जिदोजहद का साथ देने की पादाश में उन्हें कैद वबंद की सोबतों से गुजरना पड़ा। इन मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए वो इब्तिदाई सियासत में ही कुंदन बन गए। वो सियासत में वारिद हुए तो इनकी जमात कई ग्रुपों में तकसीम थी। पूरा देवबंदी मकतब फ़िक्र भी उनको लीडर मानने पर तैयार न था। दूसरी तरफ इनका मौलाना शाह अहमद नूरानी की करिश्मा साज और मकबूल तरीन क़ियादत की शक्ल में बरेलवी अक्सरियत से मुकाबला था। साथ ही साथ उन्हें काजी हुसैन अहमद की मुतहर्रिक क़ियादत में खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी का चैलेंज दरपेश था। वो इन तमाम चैलेंजों से मुफाहमत, दानिशमंदाना हिकमत अमली और बाज़ औक़ात सियासी होशियारियों से ओहदा बरे होते रहे। हर सियासी जमात की तरह उनका हदफ भी हमेशा से इक़्तिदार रहा और इसमें भी वो अपनी हरीफ मजहबी जमातों के मुकाबले में बेहद कामयाब रहे। कई बार वफाकी हुकूमतों का हिस्सा रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने, खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह भी रहे। खैबर पख्तूनख्वा में कई दहाइयों के बाद फिर से अपनी जमात का वज़ीर आला बनवाने में कामयाब रहे। इससे पहले इनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद भी इस मनसब पर वली खान की जमात नैब की मदद से फायज रहे थे। आज इनके माजी के सफ़र को देखें तो उन्होंने सियासत और बिलखुसूस मजहबी सियासत में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। इनकी जमात पख्तूनख्वा से निकलकर बलोचिस्तान में कदम जमा चुकी है और सिंध में पेशकदमी कर रही है। इस दौरान वो पाकिस्तान के कौमी इदारों से भी राव रस्म बढ़ा चुके हैं। वो मुस्लिम लीग नून के करीबी तरीन इत्तेहादी रहे और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी से इनकी ज़ाती दोस्ती भी किसी से पोशीदा नहीं। गुज़िश्ता कई बरसों से सियासत के बादशाह की तोपों का रुख खिलाड़ी की तरफ रहा है। कौन सा इल्ज़ाम है जो दोनों तरफ से एक दूसरे पर नहीं लगाया गया? 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मौलाना को उनके आबाई हल्के में इबरतनाक शिकस्त देकर उनका सफाया कर दिया। इलेक्शन के नताइज के बाद से सियासत के बादशाह के लहजे, रवैये और सियासत में यकसर तब्दीली आ गई है। दलील और मंतिक के वो हथियार जो पहले खिलाड़ी के खिलाफ इस्तेमाल होते थे, अब यकायक उनका रुख इनके पुराने इत्तेहादियों और मुक़्तदरा की तरफ हो गया है। मुक़्तदरा से उनकी पहले भी बुनती बिगड़ती रही है। वो 2018 में भी मुक़्तदरा पर बरसते थे कि उसने क्यों खिलाड़ी और उसकी जमात को जितवाया। सियासत के बादशाह की ताज़ा कलाबाजी अगरचे बदलती सियासत में रोज़मर्रा की बात समझी जा सकती है, मगर फिर भी उनके हामी और मुखालिफ इस अचानक तब्दीली पर अंगुश्त बदंदा हैं। न इनके माजी के हामी अभी तक इस तब्दीली को हज़म कर पाए हैं और न ही इनके माजी के मुखालिफ उनके तेवर पूरी तरह पढ़ने में कामयाब हुए हैं। मौलाना की सियासत का बड़ा मैदान तो पख्तूनख्वा है और वहाँ उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ से है। वो अपने हल्के और सूबे के रिवायती हरीफ के साथ मिलकर कौन से अहदाफ हासिल करना चाहते हैं, ये सियासत के तालिब इल्मों के लिए परेशान कुन है। मगर वो चूँकि सियासत के बादशाह हैं, इसलिए उनकी मसलहत और दूर अंदेशी को तालिब इल्म कैसे जान सकते हैं। मौलाना सिर्फ मुल्की सियासत का महवर नहीं है, इनके पेश नज़र आलमी सियासत भी होती है। इसीलिए वो भारत जाकर भी अमन मुज़ाकरात का डोल डाल आए थे। इलेक्शन से पहले वो अफ़गानिस्तान गए थे और दोनों मुल्कों के दरमियान अमन व सुलह के किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश की थी। ऐसा लगता है कि मुक़्तदरा की तालिबान के हवाले से पॉलिसी पर मौलाना और इमरान खान की सोच एक है और मौलाना की हिकमत अमली में तब्दीली की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मौलाना आसिफ जरदारी को सदर बनाने की वजह से मुक़्तदरा और नून लीग दोनों से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि PDM के बड़े रहनुमा के तौर पर वो इस ओहदे पर अपना हक समझते थे।
वजह कुछ भी हो, हकीकत यही है कि सियासत के बादशाह ने मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद कर दिया है। इनके इस इक़दाम से तहरीक इंसाफ को इख़लाक़ी, मादी और सियासी फ़ायदा पहुँचेगा। मौलाना और तहरीक इंसाफ के ताउन का मतलब ये भी है कि पूरे का पूरा सूबा पख्तूनख्वा अपोजिशन का कला बन जाएगा, क्योंकि वहाँ की दोनों बड़ी जमातों के अलावा किसी तीसरी जमात की कोई नुमाया आवाज़ ही नहीं। डेरा इस्माइल खान के लोग मौलाना को बाकी पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए वो उन्हें सियासत का बादशाह कहते हैं। अगर इस लक़ब पर गौर किया जाए तो मौलाना को अभी तक इक़्तिदार में जितना हिस्सा मिलता रहा है वो उनके शान शायान नहीं, वो तो इस शोबे के बादशाह हैं और उन्हें वाकई हुकूमत का बादशाह भी बनना है। जब तक उन्हें इसका मौका नहीं मिलता वो मंतिक, दलील और अपनी सियासत के दियोपेच से इस मकाम तक पहुँचने की कोशिश करते रहेंगे। जो मुक़्तदरा और जो सियासी पार्टी उनके इस अज़्म के रास्ते में रुकावट बनेगी वो इसका रास्ता काटते रहेंगे। मेरी राय में मौलाना को तोड़ने नहीं जोड़ने का किरदार अदा करना चाहिए। वो पार्लियामान में बैठकर इस पार्लियामानी कमेटी की सरबराही करें जो इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करे। पार्लियामान के ज़रिए ही मौलाना की मदद से इमरान खान के वापस सियासत में आने और रियासत का स्टेक होल्डर बनने का रास्ता हमवार किया जाए। रियासत से लड़कर रियासत को कमज़ोर करना किसी के मुफाद में नहीं। मुक़्तदरा को भी मौलाना की अहमियत समझते हुए उनसे इनके मकाम के मुताबिक डील करना चाहिए, वरना सियासत का बादशाह शतरंज की बाजी ही ना उल्टा दे।